जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ही हस्तिनापुर नगरी में समस्त द्वीपों के मध्य अपना जम्बू द्वीप शोभित हो रहा है। उसमें भरत, ऐरावत, विदेह आदि 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र में कुरु जंगल देश में हस्तिनापुर नाम की सुंदर नगरी है। उस नगरी की महिमा का क्या कहना। स्वर्गपुरी जैसी उसकी शोभा है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ ये 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों तथा दूसरे अनेक मोक्षगामी महापुरुष इस हस्तिनापुरी में हुए हैं। राजा श्रेयांस कुमार ने मुनिराज ऋषभदेव को वर्षीतप का पारणा इस नगरी में ही कराया था। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के संघ की रक्षा विष्णु कुमार ने इसी नगरी में की थी। 5 पांडव भगवंत भी यही हुए थे। ऐसी यह पवित्र नगरी 12 योजन विस्तार में अनेक बाग बगीचों से शोभित हो रही है। यहाँ बड़े बड़े अनेक महलों की पंक्तियां हैं और उत्तम श्रावकजन यहाँ निवास कर रहे हैं। नगरी के मध्य में विशाल जिन मंदिर है और सोने के कलश से उसका शिखर चमक रहा है। उस हस्तिनापुर नगरी में यशोधर नामक राजा राज्य करते हैं। वे न्यायवान हैं और चारों ओर उनका यश व्याप्त हो रहा है। उनके राज्य में महारथ नामक एक सेठ रहता है। वह जैन धर्म का महान भक्त है और पुण्य के उदय से उसके घर में लक्ष्मी का पार नहीं है। उसका भंडार 52 करोड़ स्वर्ण मोहर से भरा हुआ है और उसके महल पर 52 ध्वजाएं फहराती हैं। उसकी सहधर्मिणी का नाम महासेना है। वह भी शीलवान और गुणवान है। उनके यहाँ देवकन्या जैसी एक पुत्री हुई। उसका नाम मनोरमा था। मनोरमा का बालपन मनोरमा रूपवंती और गुणवंती है। वह 8 वर्ष की होने पर विद्वान के पास पढ़ने लगी और थोड़े ही समय में उसने अनेक विद्याएं पढ़ ली। शास्त्रों का भी अभ्यास किया। उसके मुख से विद्या की चर्चा सुनकर माता पिता आनंदित होते थे। दूज के चंद्रमा की भांति बढ़ते बढ़ते मनोरमा 16 वर्ष की हुई। तब किसी शुभ स्थान में उसके विवाह के लिए माता पिता को चिंता हुई और पुरोहित को बुलाकर योग्य वर की खोज के लिए भेज दिया। धर्म में तथा कुल में और संपदा में अपने समान हो ऐसे उत्तम वर की शोध करने की आज्ञा करके पुरोहित को विदा कर दिया। ऐसे वर और घर की खोज में देश विदेश में घूमते हुए उसे 6 महीने तो व्यतीत हो गए। पश्चात क्या हुआ, यह कहते हैं, वल्लभीपुर में सगाई मनोरमा के लिए योग्य वर खोजते हुए देश विदेश में भ्रमण करते हुए वह पुरोहित अवंती देश के वल्लभीपुर नगर में आ पहुंचा। देवपुरी उस नगरी को देखते ही वह बहुत आनंदित हुआ। वहां जगह जगह माणिक मोती की झालर झूलती थी और मुक्ताफल तथा स्वर्ण मुद्रा के ढेर नजरों से दिखाई देते थे। बड़े बड़े जिन मंदिर स्वर्ण के कलशों से और मणि रत्नों से शोभित हो रहे थे। उत्तम राजा वहां राज्य करते थे और जैन धर्म पालक उत्तम श्रावक उस नगरी में निवास करते थे। उसी नगरी में सोमदत्त नामक सेठ विशेष धनवान थे। उनकी सहधर्मिणी हेमश्री और 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्रों के तो विवाह हो गए थे और सबसे छोटा पुत्र बुधसेन अभी अविवाहित था। वह प्रवीण और रूपवान था। उसे देखकर पुरोहित का विचार हुआ कि यह योग उत्तम है। मनोरमा के लिए यह बुधसेन सब प्रकार से योग्य है। इस प्रकार विचार कर उस पुरोहित ने सोमदत्त सेठ से इस संबंध में बात करते हुए कहा, हे सेठ जी, हस्तिनापुर के महारथ सेठ अपनी पुत्री मनोवती का विवाह आपके पुत्र बुधसेन के साथ करना चाहते हैं। पुरोहित की यह बात सुनकर सेठ सोमदत्त बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी सम्मति प्रदान कर दी। तुरंत ही नगरजनों को बुलाया और अनेक महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। सज्जनों का सम्मान किया और याचकों को दान दिया। जिन मंदिर में धूमधाम से महान पूजा का आयोजन किया और शुभ मुहूर्त में कुंवर को तिलक किया गया।
तत्पश्चात बहुत धन इत्यादि भेंट देकर पुरोहित जी को विदा किया गया। वहां से शीघ्र रवाना होकर पुरोहित जी थोड़े ही दिनों में हस्तिनापुर पहुंच गए और सेठ जी को समस्त वृत्तांत अवगत कराया, जिसे सुनकर सेठ को महान हर्ष हुआ और सबने इस संबंध की प्रशंसा की। इस प्रकार मनोवती की सगाई हुई। जब मनोवती को अपनी सगाई की बात का परिज्ञान हुआ और उसे लगा कि अब अल्पकाल में विवाह हो जाएगा, तब एक दिन श्री जिंधर मुनिराज का उस नगरी में आगमन हुआ। हजारों नगरजन मुनिराज के दर्शन करने उमड़ पड़े। मनोवती भी भक्तिपूर्वक मुनिराज का दर्शन करने गई। आहा, वीतरागी संत, मोक्ष के साधक, संसार के त्यागी, ऐसे संत के दर्शन करते हुए और उनका चैतन्य रस झरता उपदेश सुनते हुए मनोवती को अपार हर्ष हुआ। भक्तिभाव पूर्वक श्री मुनिराज को वंदन करके उसने कहा, हे करुणानिधि मुनिराज, आप मेरी एक प्रार्थना सुने। मुझे कोई ऐसा व्रत प्रदान करें कि जिससे मेरा जन्म सफल हो और मेरी धार्मिक भावना को पोषण मिला करे। मनोवती की यह बात सुनकर मुनिराज ने वात्सल्यपूर्वक कहा, बेटी, जैन धर्म के गहरे संस्कार से तेरा जीवन धन्य बना है। तुमने जिन व्रत की प्रार्थना की है, तो तू उत्तम पुष्पांजलि व्रत धारण कर और उस जिन व्रत को तू दर्शन प्रतिमा सहित अंगीकार कर। यह जिनेंद्र दर्शन महान सुखकार है, जिन दर्शन के बिना जीवन धिक्कार है। भगवान के दर्शन बिना मानव तो पशु समान है। मुनिराज की यह बात सुनकर मनोवती ने विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार करती हूं। प्रभु, मैं प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करूं और गजमोती चढ़ाकर उनकी पूजन करूं, तत्पश्चात ही भोजन करूं। यह मेरी प्रतिज्ञा है, इसमें आप साक्षी हैं। मुनिराज ने आशीर्वाद पूर्वक यह प्रतिज्ञा प्रदान की। आहा, 16 वर्ष की कन्या जीवन भर जिनेंद्र दर्शन की ऐसी प्रतिज्ञा करती है, उसे संदेह नहीं उत्पन्न होता कि गजमोती जैसे मूल्यवान मोती जीवन भर कहां से मिलेंगे। उसे तो जैन धर्म का और जिनेंद्र भक्ति का रंग है। उस लगन के जोर से उसने जिनेंद्र दर्शन की निशंक प्रतिज्ञा अंगीकार की है। मनोवती ने उच्च भावना से ऐसी दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की। उसे देखकर हजारों श्रावकजन प्रसन्न हुए और धन्य धन्य कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। घर जाकर मनोवती ने दर्शन प्रतिज्ञा के संबंध में माता पिता को अवगत कराया। यह सुनकर पिता ने कहा, बेटी, तूने दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की है, यह तो बहुत अच्छा किया, परंतु साथ में गजमोती का पुंज चढ़ाकर ही भोजन करना। यह प्रतिज्ञा की है, इसका पालन करना कठिन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अपने घर में तो गजमोती के ढेर हैं। इसलिए तुम प्रतिदिन आनंद से भगवान के दर्शन करो और गजमोती के पुंज चढ़ाओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु जब तुम ससुराल जाओगी तब तुम्हारी गजमोती की प्रतिज्ञा निभाना कठिन पड़ेगी। मनोवती ने कहा, पिताजी, पुण्योदय से वह भी प्राप्त हो जाएंगे। चाहे जैसी कठिनता में भी ली हुई प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं जाता। मैंने मुनिराज की साक्षी में जो दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की है, वह प्रतिज्ञा प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार मनोवती ने दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की और उसकी सगाई भी हुई। दर्शन प्रतिज्ञा द्वारा जिनेंद्र भगवान के साथ लगन लगाकर धर्म का सच्चा साथ किया और लौकिक सगाई वल्लभपुर के कुमार बुधसेन के साथ हुई। तत्पश्चात अमुक समय उसके विवाह की तैयारियां होने लगीं। मनोवती का शुभ विवाह कुंवर बुधसेन और मनोवती के विवाह की धूमधाम से तैयारियां होने लगीं। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। तब वल्लभपुर से विशाल बारात के साथ बुधसेन ने प्रस्थान किया। अनेक हाथी, घोड़े, रथ, सवार और वादिंत्रों सहित बारात शोभित हो रही थी। चलते चलते
थोड़े ही दिनों में वह बारात हस्तिनापुर में आ पहुंची और वहां बगीचे में डेरा तंबू लगा दिया। शहनाई बजने लगी और ध्वजाएं फहराने लगीं। महारथ सेठ ने और समस्त नगरजनों ने धूमधाम से बहुत आवभगत की। शटरस भोजन का आहार कराया। बारात दरवाजे आ पहुंची। वहां अपार शोभा थी। कंचन, स्वर्ण के कलश से और गजमोती के हार से तथा उत्तम वस्त्रों इत्यादि की भेंट से बारात का स्वागत किया गया। 3 दिन बारात को रखकर तत्पश्चात बुधसेन कुमार की बारात हस्तिनापुर से विदा होकर वल्लभपुर आ पहुंची। वहां सबसे पहले जिन मंदिर में जाकर नव दंपति ने जिनेंद्र देव को नमस्कार किया और अष्टविध पूजा की। पश्चात नव वधू के घर में आने पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। याचक जनों को बहुत दान दिया गया और सज्जनों का सम्मान किया गया। इस प्रकार बुधसेन के साथ मनोवती का विवाह सानंद संपन्न हो गया। पुत्र के विवाह की प्रसन्नता में सोमदत्त सेठ ने नगर में बुलावा दिया और अनेक स्त्री पुरुषों को भोजन हेतु आमंत्रित किया। नगरजन तथा कुटुंब परिवार उत्तम शटरस भोजन कर रहे थे। अंत में घर की महिलाएं बाकी रहीं। तब सासू ने आकर मनोवती को भोजन के लिए बुलाते हुए कहा, बहू बेटा, चलो भोजन कर लो और सबके मन को आनंदित करो। तब मनोवती मन में विचार करने लगी कि मैंने तो ऐसी सुक्कार जिनदर्शन प्रतिज्ञा ली है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके गजमोती अर्थात बहुमूल्य मोती द्वारा पूजन करने के बाद ही भोजन करूंगी। गजमोती चढ़ाए बिना भोजन करूं तब तो प्रतिज्ञा भंग होगी। यह तो उचित नहीं कहा जाएगा और यहाँ गजमोती नजर आते नहीं हैं, वे मांगे भी कैसे जाएं? इस प्रकार विचार कर मनोवती ने मौन धारण किया। उसने भोजन नहीं किया और न अपने मन का रहस्य ही प्रकट किया। सासू के बहुत कहने पर भी मनोवती ने भोजन नहीं किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी उसने भोजन नहीं किया। इसलिए सासू वहां से चलकर सेठ के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, इस बहू ने मौन धारण किया है, यह भोजन नहीं करती है और न कुछ स्पष्टीकरण करती है, तो इसका क्या कारण है और अब क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। सेठानी की बात सुनकर सेठ ने कहा, उसके साथ कुछ भी हट नहीं करना चाहिए। वह तो भोली अनजान लड़की है और यहाँ ससुराल में संकोच करती है। जब उसका संकोच मिट जाएगा तब वह अवश्य भोजन करेगी। इस ओर मनोवती तो अपने व्रत में दृढ़ है और हृदय में पंच नमस्कार मंत्र का जाप करती है। अन्न का त्याग करके अंतर में जिनेंद्र देव का रत्न करती है। एक दिन ऐसा का ऐसा व्यतीत हो गया और दूसरा दिन आया। सासू फिर से उसके पास आई और कहने लगी, बहू उठो और भोजन करो। अब यह संकोच छोड़कर सबके साथ भोजन करो। किंतु मनोवती ने कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरा दिन भी इसी तरह बिना भोजन किए हुए व्यतीत हो गया। इस कारण से सेठ ने विचार करके सबसे कहा, इसका एक उपाय करो। मनोवती भोजन न करे तो हमारा समस्त परिवार भी भोजन छोड़ दो, जिससे तुरंत ही सत्य बात ज्ञात हो जाएगी। सेठ जी की आज्ञा प्रमाण परिवार में सबने भोजन का त्याग कर दिया। किसी ने भोजन नहीं किया। इस प्रकार तीसरा दिन भी व्यतीत हो गया। संपूर्ण परिवार एक दिन बिना भोजन के रहा, तथापि मनोवती ने भोजन नहीं किया। परिवार पर महासंकट आ पड़ा। चौथा दिन आया, तब मनोवती के पिता को इस संबंधी समाचार भेजे गए। यह समाचार सुनते ही सेठ ने हस्तिनापुर से अपने पुत्र को मनोवती के समाचार झात करने हेतु भेज दिया। मनोवती का भाई वल्लभीपुर आ पहुंचा। उसके आते ही सेठानी ने उससे कहा, हे बंधु, हमारी बात सुनो। आपके आदर सत्कार की विधि बाद में करेंगे। पहले तो आपको एक बात पूछना है। आपकी बहन यहाँ आई है
तब से उसने भोजन छोड़ दिया है। 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, तथापि उसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। अतः आपकी बहन के समाचार झात करो और भोजन न करने का क्या कारण है, वह हमें समझाओ। यह सुनकर भाई तुरंत ही अपनी बहन के पास गया और नम्रतापूर्वक अपनी बहन से पूछने लगा, बहन, तुमने किस लिए मौन धारण किया है और किस लिए भोजन का त्याग किया है? विवाह के ऐसे आनंद में यह संकट क्यों खड़ा हुआ? वह बोली, मनोवती कहती है, हे बंधु, आप सुनो, मैंने मुनिराज की साक्षी से जिन दर्शन की प्रतिज्ञा की है कि गजमोती द्वारा जिनदेव की पूजा करूं। प्रभु चरणों के समीप गजमोती जगमगा उठे, तत्पश्चात ही मैं भोजन करूंगी। इन जिनदेव की उपासना से सब भय दूर होते हैं, परंतु हे भाई, यहां वे गजमोती मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? इसलिए मैंने मौन धारण किया है। अतः अन्य कुछ बोले बिना आप मुझे यहां से विदा कराइए और अपने साथ पीहर ले चलिए। इस बात का भेद बाहर प्रसिद्ध नहीं कीजिए। हस्तिनापुर पहुंचकर मैं गजमोती द्वारा जिनेंद्र पूजन करने के पश्चात भोजन ग्रहण करूंगी, इसलिए कोई चिंता की बात भी नहीं है। मनोवती की यह बात सुनकर उसका भाई तुरंत महल से बाहर आया और उसने सेठ से कहा, चिंता करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। मेरी बहन भोली और अनजान है, वह यहाँ बहुत संकोच कर रही है, इसलिए उसे आप शीघ्र मेरे साथ विदा कर दीजिए। वह हस्तिनापुर आकर भोजन ग्रहण करेगी। कुमार की यह बात सुनकर सेठ ने कहा, कुमार, तुम्हारी यह बात हमें मान्य नहीं है, इसलिए इस घर में मनोवती को जो कुछ दुख हो उसका साफ साफ भेद मुझे समझाइए। तब कुमार ने कहा, सेठ जी सुनो, वास्तविक बात यह है कि मेरी बहन ने मुनिराज की साक्षी में ऐसी दर्शन प्रतिज्ञा अंगीकार की है कि गजमोती के पुंज चढ़ाकर अरिहंत देव की पूजा करने के पश्चात ही वह भोजन ग्रहण करेगी, और वे मोती तो यहाँ दिखाई नहीं देते, इसलिए वह भोजन किस प्रकार करे? कुमार की बात सुनते ही सेठ जी महल में गए और बहू को पुत्री समान समझकर उसकी प्रशंसा पूर्वक कहने लगे, बेटी, तुम्हारी प्रतिज्ञा की यह बात तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाई और अभी तक व्यर्थ दुहक किस लिए भोगा? अपने घर में गजमोतियों की कहां कमी है? ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत भंडारी को बुलवाया और भंडार खुलवा दिया, जिसमें अनेक प्रकार के मोतियों के ढेर पड़े थे। उसमें से जगमगाते गजमोती के ढेर बतलाते हुए सेठ जी ने मनोवती से कहा, बेटी, हमारा महान भाग्य है कि तुम्हारी जैसी जिनभक्त बहू हमारे कुल में आई है। देख, अपने पुण्योदय से यह मोतियों के भंडार भरे हैं। जिंदगी भर उपयोग करोगी तो भी कुछ कमी नहीं आएगी, इसलिए इसमें से मन चाहे गजमोती का पुंज लेकर तुम हमेशा आनंद पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करना। यह बात सुनकर मनोवती को अत्यंत आनंद हुआ। उसका रोम रोम में जिनेंद्र भक्ति का उल्लास छा गया और अत्यंत हर्षपूर्वक जिनेंद्र देव की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने और हाथ में गजमोती का थाल लेकर धूमधाम से जिन मंदिर की ओर गमन किया। घर की सभी महिलाएं भी हर्षपूर्वक मंगल गीत गाते गाते उसके साथ चलने लगीं। आहो प्रभु जिनेंद्र देव, आप सर्वज्ञ और पूर्ण सुखरूप हुए हैं। आपके दर्शन से हमारा आत्मा पवित्र होता है। आपके स्वरूप को पहचानने से हमारे आत्म स्वरूप की पहचान होती है। इस प्रकार आप हमारे आत्मा के आदर्श रूप हैं और आप धर्मी जीव के ध्येय रूप हैं। इस प्रकार अत्यंत भक्तिपूर्वक प्रभु के दर्शन पूजन करके मनोवती हर्षपूर्वक घर आई। जिनेंद्र दर्शन की प्रतिज्ञा आज चौथे दिन पूर्ण हुई, इसलिए उसने चौथे दिन भोजन ग्रहण किया। कुटुंबी जनों ने हर्षपूर्वक उसे भोजन कराया।
जो धीरज पूर्वक धर्म की आराधना करता है उसका जीवन धन्य है। इस प्रकार गजमोती द्वारा जिन प्रभु की पूजा करके, दर्शन प्रतिज्ञा का पालन करके, चौथे दिन भोजन करके, सर्व परिवार को संतुष्ट करके, अगले दिन मनोवती अपने भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। मनोवती तो जिन चरणों में गजमोती का ढेर चढ़ाकर पीहर चली गई, वे मोती जिन मंदिर में जगमगा रहे हैं, तभी वहां मंदिर की मालिन जिन मंदिर में आई और जगमगाते हुए मोतियों का ढेर देखते ही उसे आश्चर्य हुआ। अरे, ऐसा धनवान और महान भक्तिवंत कौन आया है कि जिसने जिन मंदिर में गजमोती चढ़ाए हैं। ऐसा विचार कर मालिन ने वे सभी मोती ले लिए और घर आकर माली को बताए। ऐसे कीमती मोती देखकर माली ने कहा, यह तो बहुत कीमती गजमोती है, लोक में इनकी बहुत प्रसिद्धि है। राजा को ज्ञात होगा तो वह अपने से इन्हें छीन लेगा और अपने को चोर समझेगा, इसलिए ये मोती अपने घर में रखना उचित नहीं है। इसलिए हे मालिन, तू ऐसा कर कि जिससे अपने को कुछ धन प्राप्त हो। बगीचे में से चंपा, चमेली के उत्तम फूल लाकर इन गजमोतियों के साथ उन्हें गूंथकर एक सुंदर हार की रचना कर और महारानी के गले में वह हार पहनाना, जिससे प्रसन्न होकर रानी इनाम देगी। इसलिए दूसरे सभी विचार छोड़कर शीघ्रता से यह कार्य कर। यह बात सुनकर मालिन बगीचे में गई और चमेली इत्यादि के फूल लाकर उसमें कली कली में गजमोती पिरोकर सुंदर हार तैयार किया। उस हार को लेकर वह रनवास में पहुंच गई। वहां द्वार पर पहुंचकर उसे विचार आया कि राजा के 2 रानियां हैं, उनमें से यह हार किसे पहनाऊं? छोटी रानी को पहनाऊं या बड़ी रानी को? छोटी रानी को पहनाऊं तो बहुत इनाम मिलेगा। ऐसा विचार कर वह छोटी रानी के महल में गई और उसके कंठ में हार पहनाया। रानी उस हार को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हुई और उसने मालिन को बहुत पारितोषिक प्रदान किया। मालिन उसे लेकर अपने घर आ गई। अब यहाँ जब मालिन ने छोटी रानी को हार पहनाया, तब बड़ी रानी के महल की दासी भी वहां थी। उसने वह हार देखा और बड़ी रानी के पास जाकर कहने लगी, हे महादेवी, महाराज आपसे अप्रसन्न लगते हैं। मैंने छोटी रानी के महल में यह हार देखा है। दूसरों की तो क्या बात, मालिन जैसी साधारण महिला भी आपको निंद्य समझती है। उसने छोटी रानी को गजमोती का हार देती है, किंतु आपको हार नहीं देती। अरे, खेद है कि आपका ऐसा अपमान हुआ। दासी की बात सुनकर महारानी मन में एकदम क्रोधित हो गई। उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया और मुख भी नहीं धोया। जब दोपहर हुई और महाराजा भोजन के लिए महल में पधारे, तब दासी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, सुनिए, महारानी नाराज हुई हैं और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, मुख भी नहीं धोया है और बहुत रुदन कर रही हैं। यह सुनकर राजा तुरंत महल में पहुंचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक रानी से इसका कारण पूछा। तब रानी विलाप करते हुए बोली, हे स्वामीनाथ, आपको छोटी रानी प्रिय है और मेरा कुछ आदर नहीं है। महाराज, दूसरों की तो क्या बात, एक मालिन भी मेरा तिरस्कार करती है। वह गजमोती और चमेली के फूल से गुंथित एक सुंदर हार लाई थी, किंतु मेरे महल के सम्मुख उसने देखा तक नहीं और छोटी रानी के महल में जाकर उसके गले में वह हार पहनाया। मेरा ऐसा अपमान हुआ, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। अब मुझे कुछ सहारा नहीं है। अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी की यह बात सुनकर महाराज ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, तू मन में जरा भी चिंता न कर और प्रसन्न रह। तुम्हारे लिए भी मैं सुंदर हार अभी बनवाता हूं। उसके हार में तो मालिन ने गजमोती के साथ पुष्प गूंथे थे, किंतु मैं तुम्हारे लिए तो मात्र गजमोती का सुंदर हार बनवाऊंगा। इस प्रकार राजा द्वारा आश्वासन प्राप्त होने से रानी का मन शांत हुआ और उसने स्नानादि करके हर्षपूर्वक भोजन किया। राजा भी भोजन करके तुरंत राज्यसभा में आ पहुंचा।
राज दरबार भरा हुआ है। अनेक प्रधानों सहित विशाल सभा बैठी है। राजा के पधारने से सब आनंदित हुए। राज्यकार भार का काम शुरू हुआ तो महाराज ने जयपाल नामक मंत्री को बुलाकर आज्ञा देते हुए कहा, हे मंत्रीवर, नगर में जितने जबेरी हों उन सबको दरबार में बुलाइए, ध्यान रहे कोई बाकी न रह जाए। राजा का हुक्म सुनकर मंत्री तुरंत नगर में गया और जबेरियों की दुकान पर जाकर कहा, महाराज, आप सभी को याद करते हैं और राज्यसभा में बुला रहे हैं। आवश्यक कार्य है, इसलिए विलंब नहीं करते हुए आप सभी राज्य दरबार में पहुंचे। यह सुनकर जबेरी मन में विचार करने लगे कि अचानक ऐसा क्या कार्य आ पड़ा कि महाराज ने सभी जबेरियों को बुलाया है। अवश्य कोई विशेष कारण होगा, इसलिए हम सब जबेरियों को एक समान जवाब देना चाहिए। साथ ही हम सबकी ओर से एक सेठ जवाब दे। ऐसा भी उन्होंने निश्चित किया। यह कार्य सोमदत्त सेठ को सौंप दिया गया और सोमदत्त सेठ के नेतृत्व में वल्लभपुर के सभी जबेरी राज्यसभा में पहुंचे। राजा ने उनका सम्मान करते हुए यथास्थान बैठाया, पान सुपारी प्रदान किए। थोड़ी देर उनके व्यापार धंधे की बातचीत करके पश्चात राजा ने हंसते हंसते कहा, सेठ जी, आप हमें गजमोती प्रदान करें। उत्तम गजमोतियों का एक हार बनवाना है, इसलिए चाहे जो मूल्य लगे वह लेकर आप सब जबेरी चाहे जहां से गजमोती लाकर प्रदान करें। राजा ने गजमोती की मांग की है। यह सुनकर सब जबेरी घबराने लगे, क्योंकि बाजार में कहीं गजमोती उपलब्ध नहीं थे। किसी ने जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की। अंत में सोमदत्त सेठ ने कहा, महाराज, अब तो गजमोती उत्पन्न नहीं होते। राजा ने बारंबार पूछा और गजमोती कहीं से भी मिले तो मंगा कर देने को कहा, परंतु सेठ ने तो एकदम इनकार ही कर दिया कि गजमोती कहीं मिलते ही नहीं। यह सुनकर जैसे अग्नि में घी डालने से वह प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार राजा का क्रोध भड़क गया। उसने जबेरियों से कहा कि कोई चिंता नहीं है, 10-20 दिन में या 4-6 महीने में कहीं से गजमोती मिले तो खोज करो और सब अपने अपने भंडार में भी जांच करो। ऐसा कहकर राजा ने जबेरियों को विदा किया।